तितली को पता चला जुगल की मौत का राज। जी हाँ, पुष्पा इम्पॉसिबल की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंची है जहां एक तरफ कादम्बरी जिसे उम्र कैद की सजा मिल चुकी है, लेकिन अभी भी तितली की कस्टडी किसी को भी नहीं मिली है। ना ही अभी तक तितली को यह राज पता चला है कि उसके पिता यानी कि जुगल की मौत हो चुकी है। हम देखते हैं कि कुछ लोग जो कि पुष्पा के घर पर आते हैं तितली की कस्टडी के मामले में सभी से बात करने के लिए, लेकिन तभी हम देखते हैं तितली जिसे जुगल का डेथ सर्टिफिकेट मिल जाता है। तितली को यह पता लग जाता है कि जुगल की तो मौत हो चुकी है, पुष्पा और सभी लोग उससे झूठ बोल रहे थे। जैसे यह बात तितली को पता चलती है तो तितली यहाँ पर कुछ ऐसा करती है, ऐसा कदम तितली उठाती है जिसे जानने के बाद आप भी हैरान होने वाले हो। क्या है पूरी कहानी, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है कोर्ट से, जहाँ पर हम देखते हैं कि राजवीर शास्त्री जिन्होंने आज पूरी तरह से तैयारी कर रखी थी जुगल को इंसाफ दिलाने के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि राजवीर शास्त्री जो कि घर में उन्हीं गुंडों को बुलाते हैं जिसकी मदद से कादम्बरी ने पुष्पा को किडनैप करवाया था। वह गुंडे जज के सामने यह गवाही देते हैं कि किस तरह कादम्बरी ने उस रात पुष्पा का किडनैप करने के लिए कहा था। गुंडों की गवाही के बाद हम देखते हैं कि राजवीर शास्त्री जो कि जज को गन की रिपोर्ट बताते हैं जिसमें यह साफ साफ पता चल रहा था उस रात वह 2 गोली कादम्बरी की गन से ही चली थी। वह 2 ही गोली कादम्बरी ने ही चलाई है। इतना काफी था कादम्बरी का गेम खत्म करने के लिए। राजवीर शास्त्री यहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए हम देखते हैं कि राजवीर शास्त्री जो कि घर में उन गुंडों को बुलाते हैं जिन गुंडों की मदद से कादम्बरी ने रेखाबेन की हत्या करी, साथ ही रेखाबेन की लाश को भी दफनाया। वह गुंडे भी जज के सामने अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। कहते हैं कि कादम्बरी ने ही उन्हें उस रात उस जगह पर बुलाया था। हमारी आंखों के सामने कादम्बरी ने ही रेखाबेन को गोली मारी थी। बाद में कादम्बरी जी के कहने पर हमने ही उस लाश को ठिकाने लगाया था। इतने सारे सबूतों को दिखाकर राजवीर शास्त्री ने कुल मिलाकर कादम्बरी की फील्डिंग सेट कर दी थी। कादम्बरी का बचने का यहाँ पर कोई भी चारा नहीं था। अब यहाँ पर सभी को इंतजार था तो जज के फैसले का। कुछ ही देर बाद जज का फैसला भी आ जाता है। जज कहता है सारे सबूत और सारी मेडिकल रिपोर्ट दस्तावेज देखने के बाद यह अदालत मानती है कि रेखाबेन का खून कादम्बरी ने ही करा था। जुगल की हत्या हीचातानी में हुई थी, जिसके चलते यह अदालत कादम्बरी को उम्र कैद की सजा सुनाती है। यह सुनते ही मानो कादम्बरी को मिनी हार्ट अटैक आ चुका था। दूसरी तरफ पुष्पा, राजवीर शास्त्री सभी के चेहरों पर स्माइल आ चुकी थी। जो उन्होंने ठाना था जुगल को इंसाफ दिलवाना वह उन्होंने दिलवा दिया था। जज ने यहाँ पर कादम्बरी को तो सजा सुना दी थी, लेकिन यहाँ पर अभी तितली का फैसला नहीं किया गया था कि तितली की कस्टडी किसको मिलने वाली है। फैसला बाद में होने वाला था। वही पल हम देखते हैं कि कादम्बरी जिसे पुलिस वाले ले जा रहे थे, तभी हम पुष्पा को देखते हैं जो कि कादम्बरी को कहती है, कादम्बरी मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं जुगल की मौत का बदला तुमसे लूंगी। देखो ले लिया ना मैंने बदला, मैंने अपने खोटे सिक्के को इंसाफ दिलाया है। तुम सड़ना जेल में हमेशा के लिए। कादम्बरी काफी गुस्सा हो जाती है। कादम्बरी कहती है पुष्पा इतना भुगतने की जरूरत नहीं है, जो तुमने किया इसका बदला तो मैं तुमसे लूंगी। रही बात तितली की तो तितली मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। मैं तुमको यह वादा करती हूँ कि मैं तो जेल जा रही हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी तुमसे तितली को अलग करके रहूंगी। पुष्पा कहती है कादम्बरी तुम्हें चैलेंज देने का इतना ही शौक है ना, तो मैं भी तुम्हें यह चैलेंज देती हूँ। मैं भी तुम्हें जेल के अंदर रहने के लिए और तितली से तुम्हें दूर रखने के लिए पूरी जोर लगाने वाली हूँ। तुमसे जो करना है वो कर लेना। अगले ही पल हम देखते हैं पुष्पा जो कि राजवीर शास्त्री को थैंक यू कहती है। राजवीर शास्त्री ने ना सिर्फ केस को जिताया बल्कि जुगल को इंसाफ भी दिलवाया। राजवीर शास्त्री पुष्पा को कहते हैं पुष्पा जी यह तो मेरा फर्ज था, जुगल जी ने भी मेरी और मेरी बेटी की मदद करी, मैंने भी यही करा। मैंने भी जुगल जी और उनकी बेटी की मदद करी है इस केस को जितवा कर। पुष्पा जी अब आपको तितली का ध्यान रखना है। तितली के असली माता पिता को ढूंढ कर उन्हें लौटाना है। अगले पल हम देखते हैं पुष्पा जो कि दीप्ति को केस के बारे में सारी ही बातें बता रही थी। भी हम देखते हैं कि तितली वहाँ पर आ जाती है। तितली यहाँ पर पुष्पा को कहती है मैं कब तक यहाँ पर रहने वाली हूँ, कब तक मैं
रहूंगी, कब मैं अपने गांव जाऊंगी, कब मैं अपने मम्मी पापा से मिलूंगी। पुष्पा यहाँ पर तितली को समझाती है कि उसके पापा उससे जल्द ही मिलेंगे। तितली यहाँ पर मानती ही नहीं है और यहाँ पर तितली काफी इमोशनल हो जाती है। तितली को इमोशनल देखकर पुष्पा और दीप्ति भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, क्यों उन्हें पता था कि जुगल तो अब तितली को वापस कभी भी नहीं मिलेगा। इसी इमोशनल सीन के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि तितली की कस्टडी के लिए कुछ लोग पुष्पा के घर पर आने वाले हैं। तब हम देखेंगे कि तितली जिसे जुगल का डेथ सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तितली को यह पता लग जाएगा कि जुगल की तो मौत हो चुकी है, सारे के सारे लोग उसे झूठ बोल रहे थे और इसी बात पर यहाँ पर तितली काफी गुस्सा होने वाली है। उन लोगों के सामने जो कि तितली की कस्टडी के लिए आए थे, उनके सामने तितली यह भी कह देगी उसे इनके साथ नहीं रहना है। हाँ, तो आने वाले एपिसोड में हमें तितली की कस्टडी को लेकर ही कहानी देखने को मिलने वाली है। और जैसा कि कादम्बरी को तो उम्र कैद की सजा हो चुकी है, कादम्बरी तो जेल के अंदर जा चुकी है, लेकिन कादम्बरी की जगह जुगल के बड़े भाई यानी कि वीरन की एंट्री तो हो ही चुकी है। तो आने वाले एपिसोड में यही कुछ कहानी है जो कि हमें देखने को मिलने वाली है। खैर, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।